ये वीडियो औरों के साथ भी शेयर करिए जो कि अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं इस बीच में बहुत जगह गई थी, घूमने गई थी और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो चलिए बकबक कम करते हुए मेन बात पे आते हैं कि आज मेरा ये वीडियो जो है वो इस बात से रिलेटेड है कि गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, समर वेकेशंस आने वाली हैं और पक्का आप लोग कहीं ना कहीं तो घूमने का प्लान बना रहे हो। तो अगर आप रामलला के दर्शन करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आज मैं अपने वीडियो में जिन जिन बातों को बताने जा रही हूँ कि आपको ये ध्यान रखने चाहिए अगर आप अयोध्या जाने वाले हैं और रामलला के दर्शन करने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी अपने रामलला के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि वो कौन सी बातें हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के 15वें दिन 16वें दिन मैं वहाँ पे खुद गई थी और मैंने रामलला के दर्शन किए अयोध्या में। तो मुझे जिन जिन परेशानियों से गुजरना पड़ा, जो जो भी हुआ मेरे साथ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ ना हो, आप लोग के साथ, आप लोग के परिवार को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो सबकी सहूलियत के लिए बना देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप गर्मी की छुट्टियों में अयोध्या ज़रूर जाएंगे और रामलला के दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। जो अभी तक नहीं जा पाए वो अपने परिवार समेत अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ में रामलला के दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे वो बातें सारी शेयर करूं जिनसे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरी उस प्रॉब्लम से आप बिल्कुल भी ना गुजरें, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है लखनऊ से हमने की कैब करने के बाद में लखनऊ से कैब हमने की अयोध्या तक की। तो वो तो सफ़र फर्स्ट क्लास रहा, रुकते खाते पीते बस यादव जी का कोई ढाबा पड़ता है दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ से बढ़िया रबड़ी जलेबी खाया, खाते पीते फाइनली अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या पहुंचने के बाद में आपको अंदर जाने की एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप बहुत बड़े कोई ऑफिसर हैं तो भले ही आपकी एंट्री, आपकी कार की एंट्री जो है वो मेन तरफ चली जाए जहाँ पर मंदिर का रास्ता जाता है। बट वहाँ नहीं हुई थी हम लोग की, क्योंकि हमारे साथ कोई अधिकारी नहीं था। शायद मेरी बहन होती तो हमारी एंट्री हो जाती वहाँ से, बट अफसोस कि हमारी बहन नहीं थी, हमारा इन लॉज लोग थे साथ में हमारे। तो हमारी वहाँ से एंट्री हुई थी। तो वहाँ पर जाते वक्त जब पहुँच जाते हैं आप तो वहाँ आपको पुलिस थाना मिलता है, उसके बगल में आपको थोड़ी सी दूर में गाड़ी पार्क करने को ही मिलता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क, वहाँ से फिर हमने ऑटो लिया, वहाँ से ऑटो मिल जाता है। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो आप लोग, सबसे बड़ी बात आपका पहला पॉइंट ये है कि अपने साथ पानी की पूरी व्यवस्था करें, क्योंकि उस टाइम तो वहाँ पे पानी की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जब आप लाइन में रामलला के मेन टेम्पल में जा रहे हैं तो आपको कहीं पर भी पानी मिले। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बाकी सारी सुविधा थी, चिकित्सा की थी, आपको फर्स्ट एड दिया जा रहा था, सब कुछ थी। लेकिन मुझे वहाँ पर उस टाइम तो कोई पानी नहीं दिखा। हो सकता है गर्मियों में मई जून में आपको पानी मिले, लेकिन उससे बेहतर है कि आप अपने साथ पानी की व्यवस्था करके चलें, ज़रूर से ज़रूर करके चलें। और पहला पॉइंट ये है कि आप घर से ये सोच के ना चलें कि मैं तो भूखे पेट निकलूँगा और मैं आराम से दर्शन करूँगा और फटाफट दर्शन करके फिर मैं नाश्ता करूँगा या खाऊँगा जो भी है। क्योंकि ये गलती हमारे फादर इन लॉ ने करी कि वो कुछ खा के नहीं गए। तो उसका असर क्या हुआ कि इतनी भीड़ थी, दर्शन में आपको कितना टाइम लगने वाला है आपको बिल्कुल नहीं पता होता है। और ऐसे टाइम करते करते फिर आपको दर्शन से ज़्यादा भूख लगने लगती है और फिर आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन भी नहीं होता, फिर आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो घर से निकलो तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि खाना खा के ज़रूर निकले, पूरा पेट भर के निकले। भगवान की भक्ति श्रद्धा में होती है, ना कि ये आप भूखे पेट रहो और दर्शन करो। भगवान भी कभी ये नहीं चाहता कि आप खाली पेट खुद को कष्ट दे करके वहाँ आओ दर्शन करो उनके, भगवान भी ये नहीं चाहता है। इसलिए अपना पेट अच्छे से भर के निकले, तब भी आपको वही पुण्य मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा जो आपको पेट भरे में मिलेगा या जो आपको भूखे में मिलेगा। भूखे में एक बार हो सकता है ना मिले, लेकिन पेट भरे में तो ज़रूर मिलेगा। तो घर से पेट भर के खाना खा के चलना। उसके बाद आपका आता है काउंटर की बारी आती है। और सबसे बड़ी गलती ये मत करना कि आप सोचोगे कि चलो जो मैंने सोचा कि हम पिक्स कैसे खींचेंगे, उसके चक्कर में हम अपना मोबाइल कैरी कर ले मंदिर तक अंदर जाने के लिए। मोबाइल कैरी मत करना, हो सके तो चप्पल भी गाड़ी में ही छोड़ के जाना, मोबाइल भी गाड़ी में ही छोड़ के जाना। कोई भी सामान जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है अपनी गाड़ी में ही छोड़ के जाना, क्योंकि उसके बाद जब अंदर जाके
जाके आपको जो लाइन लगानी पड़ेगी अपना सामान कलेक्ट कराने के लिए, तो बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ थी। टेंट लगे थे, वहाँ हम लोग बैठे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी और नेट 45 से 1 घंटा आपका चला गया था सिर्फ सामान कलेक्ट करने में, मोबाइल और सामान देने में। तो जहाँ से ये जब जाते हैं तो वो जहाँ सामान कलेक्ट होता है वो अलग जगह होती है, और जहाँ आपका सामान वापस होता है वो आपको अलग जगह से मिलता है। बस आपको अपने टोकन में जो नंबर होता है कि आपका 8 कौन सा 8A है 8B है, और जो नंबर लिखा होता है उसमें आपको टोकन अपने पास रखना हो, टोकन रहता है आपका और आपको मिल जाता है। तो ये गलती मत करना, मत इस चक्कर में पड़ना कि पिक्स ले लूँ वीडियो बना लूँ, कुछ नहीं रखा है। जो हमने गलती करी कि हमने सोचा अरे वाह मैं इतने दिन बाद हैदराबाद से आई थी, पिक्स लूँगी, अगर मोबाइल रख दूँगी तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, वीडियोज़ बनाऊँगी, इतने सारे भक्त एक साथ दिखेंगे, वीडियोज़ बनाऊँगी। अच्छी बात है, एक्साइटमेंट सबको होता है, बट बिल्कुल मत करना। फ़ोन अपना बाहर निकलने के बाद भले ही आप कितना भी जाके वीडियो बना लो उधर से एक बार दर्शन करने बाद, बट दर्शन करने जा रहे हो तो अपना मोबाइल, अपना चप्पल, अपना सामान सब के सब गाड़ी में ही रखना, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है और आप तो लाइन में लगोगे और आपके साथ आपका परिवार भी सफ़र करेगा, क्योंकि जाने को नहीं मिलेगा। पहला ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि भाई सामान लेके मत जाना, सिर्फ वाटर बॉटल लेके जाना और पेट भर के जाना और पानी लेके जाना। ये 2 चीज़ें बहुत याद रखना। तीसरी चीज़ कि अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं और जितने मतलब आपके बुज़ुर्ग हैं, जितने आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, वो उनका ख्याल रखना, उनको साथ में लाइन लेके जाना, क्योंकि आगे जब आप लाइन में बढ़ते हो तो वहाँ पर लेडीज़ की लाइन अलग और जेंट्स की अलग हो जाती है। तो लेडीज़ अगर लेडीज़ हैं, मान लीजिए आपकी सासू माँ हैं आप, तो आप अलग हो जाएंगे, और आपके हस्बैंड और अगर आपके फादर इन लॉ हैं तो वो अलग हो जाएंगे। और फिर उसमें से भी इतनी भीड़ होती है कि वहाँ तो आप लोग को बोलेंगे कि भाई आप बुज़ुर्ग हैं, आप इनसे अलग हो जाइए। ये गलती मत करना। भले ही आपके साथ जो बुज़ुर्ग हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है जल्दी दर्शन मिल जाए, बट ये गलती मत करना। वो उनको अपने साथ ही रखना, अपने साथ ही रखना, किसी को भी मतलब लेडीज़ एक तरफ, लेडीज़ और जेंट्स तो अलग होना ही पड़ेगा आपको, बट आप लोग अपना साथ मत छोड़ना। क्योंकि क्या होता है, बुज़ुर्ग को वो पहले कह के तो आप लोग अगर कह दिया, आप लोग को आ गया कि अरे धूप है, मेरे पापा को दर्शन आगे हो जाएंगे, इनको भैया आगे कर दो, आपने उस समय तो सोचा अरे बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वो आपके लिए कितना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि उनका लाइन इतनी तेज़ भागेगा और उनको दर्शन मिल जाएंगे, और फिर वो जब एग्जिट होंगे उनके टाइमिंग में और आप जब एग्जिट होंगे उनके टाइमिंग में, अब बहुत अंतर हो जाएगा। फिर वो सोचेंगे कि आप यहाँ से निकल चुके हो, आप सोचेंगे वो आ रहे होंगे, फिर आप लोग एक दूसरे का वेट ही करते रह जाओगे। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ था कि बुज़ुर्ग की वजह से बोला गया कि भाई इनको आगे जाने दो। जब उनको आगे जाने दिया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूखे पेट थे, और उनको आगे जाने दिया तो फिर वो गायब हो गए। और अपने साथ चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट तो उनको अलग ही मत करना, चौथा पॉइंट, हर एक फैमिली मेम्बर से भले ही साथ में जा रहे हो जर्नी मतलब दर्शन करने, हर एक फैमिली मेंबर से बोल देना कि भैया दर्शन करने के बाद जब एग्ज़िट होते हो तो जीने के नीचे उतरने के बाद सीधी जो रोड है वहीं खड़े मिलना, मतलब थोड़ी सी दूर में ही खड़े मिलना, जीने के आसपास। वहाँ से पुलिस भगाती रहती है आपको, तो आप एक पॉइंट बता देना कि यहाँ से एक जब एग्ज़िट होके आप जाओगे, लोग वहाँ भी बैठे होते हैं, तो वहाँ पे ही बैठना है, एग्ज़िट पे ही, जो पहले जाए या जो पहले निकल जाए बाद में निकल जाए, लेकिन सबको वहाँ तब तक नहीं वो जगह छोड़नी है जब तक आपके सारे मेंबर्स एक साथ फिर से इकट्ठा ना हो जाए। क्योंकि फिर आप सोचोगे कि वो आ रहे होंगे और वो जो छूट गया है वो सोचेगा आप निकल गए हो, आप सोचेंगे वो निकल गए हो, आप भी वेट करोगे, वो भी वेट करोगे, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन तो हाथ में होगा नहीं। फ़ोन हाथ में होगा नहीं तो क्या ही करोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना भैया। बहुत परेशानी हुई थी हम लोगों को, इतना ढूंढना पड़ा था, क्योंकि ये कहना भूल गए थे कि कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि इतनी जल्दी उन्होंने दर्शन कर लिया होगा, और उन्होंने सबसे पहले दर्शन कर लिया। इवन लेडीज़ लाइन से भी पहले दर्शन हो गए, और लेडीज़ हम लोग की लाइन में और उनकी लाइन में इतना अंतर हो गया कि 1-1.5 घंटे तक कौन वेट करेगा फिर इधर उधर जा करके। वो तो कहिए जो आपके साथ है उनको ये बोल दीजिएगा कि या तो आप एग्ज़िट जैसे ही जीने से उतरना, वहाँ से हिलना नहीं, भले ही पुलिस वाला कहता रहे लेकिन वहाँ से हिलना मत, जीने के पास ही खड़े रहना वहाँ पे।
वहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है, हो सकता है आपको चेंज हो गया, लेकिन जीने से उतरने के बाद में आप बाईं तरफ धीरे धीरे चलते रहो, फिर वापस आओ, फिर धीरे चलते रहो, वापस आओ। पुलिस वाले को कंफ्यूज करते रहो कि हाँ हम जा रहे हैं, लेकिन आप उसी एरिया में घूमते रहो ताकि आपके अदर्स जो आपको ढूंढते ढूंढते आए वो आपको वहीं पे ढूंढ ले। जब एग्जिट होते हैं, जीने से उतरते हैं, फिर वहाँ से आप एग्जिट होते समय बाईं तरफ अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को ढूंढ लें। भले पुलिस वाला आपको भगाए, धीरे धीरे उसको भगाए तो धीरे धीरे चलने लगो, फिर उसी जगह वापस आ जाओ। ऐसे तब तक करते रहो जब तक आपके अपने संबंधी, आपके अपने रिलेटिव्स ना मिल जाएं। अगर खो जाओ तो कहीं और मत जाना, ठीक है। कहीं और जाने से बहुत पचड़ा हो जाता है। हमारे फादर इन लॉ कहीं और चले गए थे, उसके बाद उन्होंने किसी का फ़ोन लिया, फ़ोन तो लिया लेकिन फ़ोन हमारे पास तो था नहीं, तो हमारे पास फ़ोन नहीं था। तो उसके बाद में उन्होंने, जब फिर हमने कलेक्ट करा सामान, जा कर के एग्ज़िट पॉइंट पे जो सामान कलेक्ट करना था, वहाँ से जब सामान कलेक्ट करा तब हमें वहाँ उस फ़ोन पे जल्दी से फ़ोन ऑन करा तो फ़ोन आ रहा था कि हम यहाँ खड़े हैं, ये इसके यहाँ फ़लानी जगह खड़े, आ जाओ। तब जाके हम लोग मिल पाए थे। तो ये गलती भैया मत करना आप लोग। और हाँ, और सबसे बड़ी बात, जो भी खो जाता है, मान लीजिए जो भी खो जाता है तो अपने परिवार, एकदम खो ही जाता है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, जीने के नीचे उतरना है, किधर जाना है, क्या नहीं करना, वो खो जाता है। तो एक काम करें, वहाँ पे बहुत सारे अनाउंसमेंट होते रहते हैं, जो जो खो जाते हैं, जो अपने संबंधियों से बिछड़ जाते हैं, तो बहुत जगह अनाउंसमेंट चलता है। तो वहाँ जा कर के अनाउंसमेंट करा दें, तो वो जो अनाउंसमेंट होता है वो सब जगह सुनाई देता है। इवन हम लोग को भी सुनाई दे रहा था कि हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन हम लोग वहाँ से बहुत दूर थे, तब तक फिर फ़ोन आ गया था। तो अनाउंसमेंट करा दें, उसके पास ज़रूर खड़े रहें। अगर बाई चांस आप खो जाते हैं तो आप घबराएं ना, जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है वहाँ बार बार अपने अनाउंसमेंट कराएं, तो आप अपने रिलेटिव से मिल जाओगे, खोगे नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो आती हैं ये आपके साथ ना हो। आपको पानी के बॉटल, बहुत सारा पानी का इंतज़ाम करके जाना है। दूसरा, कोई बैग, किसी भी तरीके का भारी चीज़ें लेके नहीं जाना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है। उसके अलावा मोबाइल है वो लेके नहीं जाना है आपको, कोई भी सामान और नहीं लाना है, सिर्फ पानी की बोतल के पास अलावा। बूढ़े बुजुर्ग हैं तो ये मत सोचो कि धूप लग रही है उनको हम जल्दी जाने को बोल दें, अपने साथ ही लेके चलो, वो बेटर होगा, क्योंकि आगे अगर खो गए तो आपको ढूंढते ढूंढते हालत ख़राब हो जाएगा। और जैसे ही निकलते हो वहाँ से, फिर आपको थोड़ी दूर चल के लड्डू का एक वो होता है, पैकेट होता है, वो एक ही लड्डू होता है उसमें, वो आपको मिलता है। फिर आप बाहर आ जाओ आराम से, जब एग्जिट हो जाओ सब लोग साथ में, फिर आप धीरे धीरे चल के अपना स्लीपर्स इकट्ठा करोगे, जहाँ भी आपने टोकन दिया है वो इकट्ठा करके जाओ, मंदिर से बाहर निकलो। उसके बाद में कहीं पर जा कर के कुछ खाओ, पहले अगर भूखे हो तो, वैसे भूखे मत जाना, कुछ खाओ। उसके बाद में वहाँ शॉपिंग वॉपिंग करो और फिर अपने चले जाओ। तो ये वीडियो गाइस मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोग, मुझे पता है कि राम मंदिर जाने का बहुत लोग प्लान कर रहे हैं, सबको जाना है अपने राम लला के दर्शन करने, तो आपको ये कठिनाइयाँ ना आए। मैंने आपको वीडियोज़ में बीच बीच में दिखा भी दिया है कि क्या क्या हुआ है। तो होप सो कि ये जानकारी आपको बहुत मदद करेगी, और मैं चाहती हूँ कि कोई ना खोए। भाई दर्शन करने जा रहे हो, खो जाओ तो फ़ायदा ही क्या है। तो दर्शन करते समय कोई खोए ना, कोई घबराए ना, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। होप सो कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये जानकारी आप लोग को मैं दे रही हूँ, आप किसी और को देना, सबको ये पॉइंट्स बताना, ठीक है। और शूज़ भी, जो अपने चप्पल होते हैं ना, वो भी अपनी गाड़ी में छोड़ के जाना। हालांकि गर्मियों में बहुत पैर जलेंगे तो आप रख सकते हो, वहाँ कलेक्ट कर सकते हो, फिर वहाँ पे आपको दरी पड़ी रहती है तो उसके ऊपर चल सकते हो। लेकिन कोशिश करो सामान ऐसा जो जमा करने वाला हो, इवन जूते चप्पल भी आप छोड़ के जाओ। थोड़ा कष्ट सहन कर लो, पैर जलेंगे, कोई बात नहीं, दौड़ते दौड़ते दरी के ऊपर कैसे कैसे चले जाओगे। लेकिन सामान के चक्कर में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है गाइज़, ये काम बिल्कुल भी मत करना। फ़ोटो वीडियो के चक्कर में मत पड़ना। मंदिर से बाहर आओ, फिर आप जा कर के जहाँ जहाँ आपको दोबारा जाना है, जहाँ तक अलाउ हुआ वहाँ तक जाके अपना वीडियो लेके वापस आ जाओ। लेकिन मंदिर जाते समय, दर्शन करते समय मोबाइल्स, कैमरास कुछ लेके मत जाना, क्योंकि वैसे भी वो रखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ऐसा, वैसे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे चमड़ा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोशिश करना कुर्ते पैजामे में जाना, कोई भी ऐसा चमड़े का बैग लेके मत जाओ, क्योंकि अगर नया रूल बन गया और आपको चमड़ा न अलाउ हुआ तो वो आप पर्स भी आपके लिए सरदर्द हो जाएगा, फिर आप पैसे कहाँ रखोगे, पर्स कहाँ फेंकोगे। तो इससे बढ़िया आप ऐसा कपड़े का कोई झोला ले लो, और झोला मतलब पैसे आप मत ही रखो यार, मंदिर के अंदर पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ मत ले जाओ, सब कुछ गाड़ी में डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से जाना। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि कोई भी बहुत सारा सामान ऐसे मत पकड़ना, क्योंकि बंदर वहाँ बहुत है, तो अपने थैलियों को अच्छे से पकड़ना। और वहाँ पे अयोध्या में बहुत जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको फ्री भोजन मिलता है,
बहुत से ऐसे खोल रखे हैं जहाँ रामचंद्र जी की मूर्ति होगी और फ्री भोजन मिलेगा। तो खाने की कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आगे आगे मंदिर के और आपको कहीं जाना होगा तो रास्ते में आपको ऐसा बहुत सारे मिल जाते हैं जहाँ पे आपको फ्री खाना मिलता है और बहुत मज़ा आता है। तो जाइए, एंजॉय कीजिए, दर्शन कीजिए और अच्छे अच्छे घर आइए। धन्यवाद।